खुशबू सिंह। आज हम बात करें प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध सतनाम पंथ की। महान नीलेंद्र बख्श दास ने इस पंथ के इतिहास से लेकर संत संकल्प की सभी मुद्दों पर यूपी लाइव टीवी से खुलकर बातचीत की। कोटवा धाम में कई मान्यताएं समाहित हैं। इन्हीं मान्यताओं पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत नीलेंद्र बख्श दास जी हैं। नीलेंद्र बख्श दास जी, संत नाम परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास कितना पुराना है? देखिए, तमाम मतों में जो मत भिन्नता थी उसको समाप्त करके एक समस्त जगियों साहब ने सतनाम पंथ चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि नाम की उपासना। बाबा समर जगियों साहब ने कहा, राधा वर सोई सियवर सोई सब घट राम, जगियोन दास दो अक्षर सोई है सतनाम। राम का नाम ही सत्यनाम है, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए या शिव कहिए, इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अल्लाह अलग एक है, अल्लाह और अलग में कोई अंतर नहीं है। इसका हमारे सतनाम पंथ का मूल उद्देश्य यही है। ईश्वर की उपासना अलग अलग नामों से करते हैं परंतु ईश्वर एक है। 350 साल से पुराना सतनाम पंथ कैसे जगजीवन दास जी की तपोभूमि कोटवा धाम से बढ़कर देश के कोने कोने में फैला? जब स्वामी जगजीवन साहब ने सतनाम पंथ चलाया तो उसमें 4 पावा और 14 गद्दी 87 शिष्य साहब ने बनाए। जो प्रथम 4 शिष्य थे 4 पावा कहे गए, उसके बाद 14 गद्दी, फिर 33 महान 36 सुमिरन करता। ये जो शिष्य थे इन्होंने पूरे भारत में जा करके सतनाम पंथ का प्रचार किया और जो सामाजिक विरोधाभास थे उसको समाप्त किया और जगह जगह सतनाम और नाम की उपासना का महत्व बताया। जी, क्या इसमें कुछ विशेष समुदाय के लोग जुड़े हैं या विशेष जाति के लोग जुड़े हैं या फिर हर धर्म समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं? हमारे सतनाम पंथ में हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े हैं। जो समर जगियों साहब के 87 शिष्य थे उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, उसमें वैश्य भी थे, उसमें मनसादास साहब जो है गौतम भी थे, बालदास साहब कोरी भी थे और प्यारे दास साहब मुस्लिम दुनिया भी थे, कायमदास साहब पठान भी थे। वो सभी सतनाम पंथ में जुड़े और सबने नाम की उपासना की और सिद्ध संत हुए। उनके यहाँ, हम लोगों के यहाँ जो आरती होती है सुबह शाम, उसमें सबकी जय बोली जाती है, सबका नाम लिया जाता है, सबकी आरती की जाती है। मैन जी, 4 पावा 14 गद्दी का इतिहास क्या है? 4 पावा 14 गद्दी जो प्रथम 4 शिष्य हुए उनको 4 पावा की संज्ञा साहब ने दी। जब सतनाम पंथ चलाया तो सबसे पहले साहब गोसाई दास प्रथम शिष्य हुए जो प्रथम पावा कहे गए। उसके बाद साहब दुल्हन दास हुए जो धर्मेधाम रायबरेली जनपद में है, वो द्वितीय पावा हुए। इसी तरह देवीदास साहब, देवीदासपुरवा आपके नगराम के पास में है, वो देवीदास साहब का तृतीय पावा और ख्यामदास साहब चतुर्थ पावा। 4 पावा पहले 4 शिष्य हुए। उसके बाद 14 शिष्य जो अन्य बने उनको 14 गद्दी के साहब ने संज्ञा दी। वो सब सिद्ध संत थे, सबके स्थान है। 4 पावा 14 गद्दी तभी से हमारे संप्रदाय में कहा जाता है। ये मूल आधार है हमारे संप्रदाय का, 4 पावा 14 गद्दी। जगजीवन दास जी की कोटवा धाम तपोभूमि रही है, यहाँ पे 50 से ज़्यादा समाधियाँ हैं। क्या इसका इतिहास है? ऐसा है, हमारे यहाँ वंशानुक्रम चला है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके ही उपासना साहब ने बताई थी। आज भी हम लोग उनके वंशज हैं और हम लोग गृहस्थी में रह करके भगवान की उपासना करते हैं। हर जोतो हरि का भजो, सत्य के दाना खाओ और जगजीवन दास सांची कहें कबो नरक ना जाओ। इसलिए आप अपना रोजगार, अपना जो कार्य है उसको, कर्म को करते रहिए और भगवान का भजन कीजिए। हमारे यहाँ जो अन्य समाधियाँ हैं वो हमारे पूर्वजों की हैं। जैसे हम समर जगजीवन साहब की 9वीं पीढ़ी में हैं। मेरा नाम नीलेंद्र बख्श दास है। इसी तरह हमारे पूर्वज जो होते गए उसमें तमाम श्री महंत हुए। हर पीढ़ी में 9 श्री महंत हुए। 9वीं स्थान पे हम हैं और अन्य जो परिवार के लोग थे उनकी समाधियाँ हैं। हमारे यहाँ समाधि की ही पूजा होती है और समाधि ही दी जाती है। हमारे यहाँ न जलाया जाता है न जो है गंगा लाभ किया जाता है। तो सबकी समाधि है, उन्हीं की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, समाधि की पूजा होती है। संत के समाधि की हम लोग उपासना करते हैं, उसको ही ईश्वर का रूप मान करके, साहब का रूप मान करके हम लोग पूजा करते हैं। और हम जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है दर्शन करने से। महन जी, सतनाम पंथ के अपने अनुयायियों के लिए जो देश और दुनिया में फैले हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हम यही कहना चाहेंगे कि जो समर जगियों साहब ने पंथ चलाया था, जो उनका उद्देश्य था, उस पर हम लोग चलें। हम समाज को जोड़ें। हम आध्यात्मिक चेतना तो लाएं ही, लेकिन सामाजिक चेतना भी लाएं। हम राग द्वेष को समाप्त करें, समाज को जोड़ने का काम करें। जितना समाज को जोड़ेंगे उतना ही समर साहब की हम पर कृपा बरसेगी। यही हम संदेश देना चाहते हैं। तो जैसा कि महंत नीलेंद्र बख्श का कहना है कि सतनाम पंथ जो बाबा जगजीवन जी ने बनाया था, उनके मार्ग
को लोगों तक पहुंचाना और सतनाम प्रथा को आगे बढ़ाना और उनके दिए हुए उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाना, यही सतनाम प्रथा का उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद दीक्षित के साथ हिमांशु भाकुनी, बाराबंकी। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी लाइव टीवी।